أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. बेदम यही तो पांच हैं मक़सूद काइनात: खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली सलवात। अपनी दुआओं की कबूली के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, मजलिस आज़ा की कबूली के लिए एक मरतबा सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। हुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम व अहलिक अदाहुम अजमाइन। दुनिया से खाली हाथ न जाएं, कब्र में मुर्तज़ा की ज़ियारत और हश्र में मुस्तफ़ा की शफ़ाअत हो। एक मरतबा फिर से बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। परवरदिगारा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारी इस मुख्तसर से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा, हम सब के मरहुमीन को जिवार अहलिल बैत में जगह इनायत फरमा, जो मोमिनीन व मोमिनात मरीज़ हैं उनको शिफा इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारी ख़वातीन की इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत फरमा, सय्यद कौनैन के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा जिन मोमिनीन मोमिनात ने इल्तिमास दुआ के लिए कहा है, परवरदिगारा उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, एक नौनहाल एक मासूम सा बच्चा मरीज़ हैं, परवरदिगारा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिहक़्क़ि अली अकबर, बिहक़्क़ि अली असग़र शिफ़ा ए कुल्लिया आजिला इनायत फरमा।
परवरदिगार बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़नीन को हम सबसे राज़ी व खुशनूद फरमा, आलम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, मुस्लिमीन जहान को परवरदिगारा इत्तिहाद के साथ महब्बत के साथ ज़िंदगी करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद दुश्मनान से हम सब की हिफाजत फरमा। बिहक़्क़ मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। फरमाते हैं अबखलुन्नास मन बखिल बिस्सलवात, कंजूस तरीन अफराद वो हैं जो सलवात के बारे में कंजूसी करे। तो लिहाजा सलवात पढ़ने में कंजूसी न करें, सखावत का काम अंजाम दे दें। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम ने अपने उस अज़ीम वसीयतनामे में एक जुमला फरमाया था, बयान किया था, लिखा था। वो ये था कि मैं अपने नाना की सीरत पे अमल करूँगा और अपने बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत पर अमल करूँगा। इसी मौजू पर बात हो रही थी। मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस यही है कि बहस बहुत नाक़िस न रह जाए, उसको कामिल करने की कोशिश करेंगे। और कल इंशाअल्लाह तासुआ का दिन है और शब आशूर है और तासुआ का दिन है, उसमें फिर मौजू बदल जाता है, फिर ये हालत जो है ना नहीं रहती। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने जद की सीरत पर, अपने बाबा की सीरत पर अमल करूँगा। मैंने अर्ज़ किया ये सीरत बिल आखिरा जो सीरत मिले, पैगम्बर ने जंग फरमाई और हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने जंग फरमाई, इसी तरीके से पैगम्बर ने सब्र फरमाया और अमीरुल मोमिनीन ने भी सफ़र फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी यही फरमाते हैं, यानी जो जो उनकी सीरत होगी उन्हीं सीरत पर मैं अमल करूँगा। लेकिन जो आखिरी नुक्ता अर्ज़ करना चाहता था वो ये है कि वो जो सीरत रसूल है, वो जो सीरत हज़रत अमीरुल मोमिनीन है, एक बहुत बड़ा इनकार नज़र आता है हमें वहाँ पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी सीरत की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं मैं भी ऐसे ही इनकार करना चाहता हूँ। और जनाब मोहम्मद हनफिया से यही कहा या अखी, अगर दुनिया में कोई मावा, कोई पनागाह न हो, लेकिन मैं कभी भी किसी भी सूरत में यजीद की बेअत नहीं करूँगा। ये वो इनकार वाला नुक्ता है जो सीरत रसूल खुदा में भी हमें ये नुक्ता नज़र आता है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम की सीरत में भी वो नुक्ता नज़र आता है। बहुत मुख्तसर करूँगा, इशारा करते गुजर जाऊँगा। पहले आ जाएं खुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो अजीम इनकलाब बपा किया। कल मैं अर्ज़ कर रहा था, वह हदीस मुबारक आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वो यही है कि तासुआ के दिन गुरूब के नज़दीक हज़रत इमाम हुसैन ने एक खुतबा दिया, अपने असहाब को जमा किया। फरमाते हैं उसने अलल्लाह अहसन सना, मैं खुदा की सना करता हूँ बेहतरीन सना। और वाक़यान जो एक इमाम जब सना करने लग जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, एक इमाम मासूम अल्लाह की हम्द करने लग जाता है, तो यकीन करें हमें भी इसी वजह से कहा है कि जिस तरीके से अइम्मा ने खुदा की हम्द सना की है, ऐसे ही हम भी अल्लाह की हम्द सना किया करें उनके इत्तिबा में, क्योंकि वो आलिम हैं, वो जानने वाले हैं, लेकिन हम जाहिल हैं, हमारी ज़रफ़ियत कम है। अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम की ज़रफ़ियत बहुत वसी है, उनका नज़रिया बहुत बुलंद है। लिहाजा हज़रत फरमाते हैं उसने अलल्लाह अहसन सना, मैं खुदा की सना करता हूँ बेहतरीन सना। और वह अहमदहु अला सर्राई व दर्रा, और जब आसूदगी हो वहाँ पर भी मैं खुदा की हम्द करूँगा और सख्तियों में भी खुदा की हम्द करूँगा। ये मोमिन की अलामत है।
जो सर्रा और जर्रा में, मुश्किलात में और आसानी में, हर सूरत में अपने रब को अपना खालिक माने, अपने रब को मुश्किल कुशा माने, अपने रब को मालिक माने, तो वो कामयाब होगा। देखे ना, इंसान आसूदगी में हर कोई शुक्र करता है, हर कोई शुक्र करता है। आपके पास गाड़ी है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास जमीन है, आपके पास बैंक बैलेंस है, फिर अगर आप अल्लाह का शुक्र ना करें तो फिर क्या करेंगे? ये खुदा का शुक्र। लेकिन कमाल शुक्र वहां पर है जब मुश्किल में पड़ जाए, औलाद छिन जाए, दौलत खत्म हो जाए, हाँ, उसकी इज्जत पर जो है ना आंच आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त फिर भी कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जिस तरीके से सब्र अय्यूब, बड़ी नेमतें थी, शैतान ने आके यही कहा, परवरदिगार अय्यूब क्यों तेरा शुक्र अदा ना करें, उसके पास इतने बच्चे हैं, उसके पास इतनी औलाद है, इतनी मिल्कियत, इतनी सरवत है, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे छीना, फिर भी अय्यूब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। ये है कमाल। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इस जुमले में फरमाते हैं, व अहमदुहु अला सर्राई व दर्रा, परवरदिगारा मैं तेरी हमद करता हूँ। जुमले में यही है कि मैं खुदा की हमद करता हूँ, किस में? दोनों सूरतों में, चाहे मैं मुश्किल में हूँ, चाहे मैं आसूदगी में हूँ। उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका, परवरदिगारा मैं तेरी हमद करता हूँ, किस लिहाज से? अला अन अकरमतना बिन नुबुव्वह, परवरदिगारा तूने हमारे खानदान में नुबुव्वत रखी, हमारे खानदान को नुबुव्वत जैसे अजीम मनसब से नवाजा। व अल्लमतनल कुरान व फ़क़्क़हतना फ़िद्दीन। देखिए, जब एक मासूम इमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना करता है, उन नेमतों पे जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इनायत फरमाई हैं, सेहत और सलामती इनायत की है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, इताअत दी है, लेकिन हुसैन यहां पर दो तीन जुमलों का जिक्र कर रहे हैं हम्द के बारे में। फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका, परवरदिगारा मैं तेरी हम्द करता हूं, अला अन अकरमतना बिन नुबुव्वह, तूने नुबुव्वत की, करामत का वो अजीम ताज हमारे सर पे रख दिया। हाँ, देखो, सबसे पहले नुबुव्वत पर इफ्तिखार कर रहे हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि नबी हम में से हैं, और आखरीन नबी हम में से करार दिया, और आखरीन नबी को हमारा नाना करार दिया। हुसैन इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द करते हैं। और दूसरी चीज यह है, वअल्लमतनल कुरान, क़यामत के दिन जब महशर का मैदान लगेगा, वहां पर तीन अशखास अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। एक आपके मुआशरे का आलिम दीन, वो अल्लाह की बारगाह में जाकर शिकायत करेगा कि परवरदिगारा मैंने अपने आप को तैयार किया तेरे दीन को फूलने फुलाने और तेरे दीन को फैलाने के लिए, मैंने कोशिशें की, लेकिन मेरे अजीजों ने मुझसे एक सवाल पूछना भी गवारा नहीं किया। जब एक छोटा सा मसला बयान किया जाता है तो कहते हैं भाई यहां पर आप जो है ना मनाकिब व फजाइल पढ़ें, ये मसाइल क्या चीज है। इसी का जवाब अमीरुल मोमिनीन ने जंग सिफ़ीन में दिया था। नारे ऐसे ना लगाया करें, सोच कर लगाया करें। समझ लें अमीरुल मोमिनीन किस नारे से राजी हैं। जोहर का जब वक्त होता है तो उस वक्त जंग अपने आब व ताब के साथ जारी व सारी है। अमीरुल मोमिनीन इब्न अब्बास रिजवानुल्लाह अलैहि से फरमाते हैं, इब्न अब्बास वक्त जोहर हो चुका है। अर्ज किया मौला जी वक्त जोहर हो चुका है तो फिर सफ़े बिछा दो नमाज की। इब्न अब्बास
एक अजीब ताज्जुब के अंदाज से अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन के शागिर्दों में से है, कहा मौला या अमीरुल मोमिनीन, इधर से तीर की बारिश हो रही है, तलवार चल रही है, नेज़े चल रहे हैं, और आप जो है ना यहाँ पर जो है ना कहते हैं सफ़े इबादत यहाँ पर बिछा दें, ये कैसी बात है? तो मेरे मौला ने जवाब दिया, ऐ इब्न अब्बास, अगर ये ना होता तो ये जंग ही क्यों होती? इसी नमाज को तो बचाना है, इसी इबादत को तो बचाना है, इसी तौहीद की तो खिदमत करनी है हमने। मगर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबू तमामा सैदावी ने जब कहा था कि मौला हुसैन वक्त हो चुका है नमाज का, तो उस वक्त मौला ने क्या उसके लिए दुआ की? बहुत कुछ दुआ कर सकते थे, तेरी जान बच जाए, तेरी औलाद हो जाए, तुझे सरबत मिले। उस वक्त हजरत ने फरमाया, जअलक अल्लाह मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुम्हें नमाजियों में से करार दे दे। और इस तरीके से नमाज की। और जब हजरत सईद नमाज की हालत में हिफाजत करते हुए गिर गए, नमाज तो पढ़ नहीं सके, मौला हुसैन फरमाते हैं, अंत अमामी फिल जन्नह, जब जन्नत में हम सब जाएंगे तो सईद तू मेरे आगे आगे होगा। कि आज इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमसे यही चाहते हैं कि खुदा की तौहीद, हजरत नबी की नबुव्वत और रिसालत, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत और खुद हजरत साहिबुल अस्र की विलायत और इमामत, जिस तरीके से हमें एअतिकाद रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर हजरत ने फरमाया कि अल्लमतन, मैंने अर्ज किया तीन अफराद अल्लाह की बारगाह में शिकायत करते हैं। ये जो आपका खिदमत करने वाला जो मौलाना है, वो अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया। अच्छा, दूसरी क्या है? मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजीम घर है। और तीसरी चीज कुरान मजीद, शिकायत करेगा परवरदिगारा, कुरान मजीद शिकायत करेगा, लोगों ने मुझे बिल्कुल बुला कर रख दिया, एक क्या कहते हैं गलाफ के अंदर मुझे लपेटा, और ताकचे के अंदर उसमें जीनत के लिए या तबर्रुक के लिए या मरहूमीन की मगफिरत के लिए या जो है ना दुआ किसी की शिफा के लिए। हाँ, कुरान में शिफा है, ये हम नहीं कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह ऐसा ना हो जाए, बल्कि कुरान पढ़ें। 40 मरतबा अगर सूरे हम्द की तिलावत अगर मुर्दे पर कर लिया जाए तो बईद नहीं है वो मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाए, यानी इतनी कुदरत है। अगर इसी कुरान के जरिए से कायनात को चक्कर दिया जाए, कोई मुश्किल नहीं है। इसी कुरान के जरिए से कुरान अगर पहाड़ पर रख दिया जाए तो कुरान की जो इसकी ज़र्फियत को तहम्मुल नहीं कर पाएगा पहाड़ अपनी जगह। तो लिहाजा यहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहा है, परवरदिगारा तेरी हम्द करता हूं कि तूने हमारे खानदान में नबुव्वत इनायत फरमाई, व अल्लमतनल कुरान, और हमें कुरान सिखाया। शुक्र करने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन खुद हजरत फरमाते हैं इसी वजह से, शायद इसी वजह से है, रसूल खुदा ने भी फरमाया कि अलीयुन मअल कुरान वल कुरानु मअ अली, अली भी कुरान है, कुरान भी अली है। कुरान वो भी कुरान, वो भी कुरान, लेकिन एक कुरान कुरान सामित है, खामोश कुरान, और दूसरा कुरान कुरान बोलने वाला कुरान है, जो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि है। अल्लमतनल कुरान, उसके बाद फरमाते हैं वफ़क़हतना फिद्दीन, परवरदिगार तेरी हम्द करता हूं कि तूने हमें अपने दीन में फकीह बना दिया, हमें समझदार बना दिया, दीन समझने वालों में से करार दिया। उसके बाद अब यहां पर जो असल मतलब यहां पर अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, अम्मा बाद, इस खुतबे के बाद, हम्द सना के बाद, अपने असहाब के बारे में, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो बुरेर हो गए, वो जुहैर हो गया, वो हबीब इब्न मज़ाहिर है, दूसरे जितने भी असहाब है सबके बारे में फरमाते हैं, अम्मा बाद फ़इन्नी ला अअलमु असहाबन औफा, मैं अपने असहाब की तरह वफादार असहाब कहीं पर मैं जानता ही नहीं हूं। एक इमाम मासूम फरमा रहे हैं, वला खैरन, और इनसे बढ़कर नेक असहाब किसी दुनिया में किसी जगह पर भी नहीं है।
मिन अस्हाबी वला अहल बैतिन अबर्रा वला अवसल मिन अहल बैती, मेरे अहल बैत से बढ़कर नेक और सिले रहम करने वाले अहल बैत कहीं पर भी अहल बैत ऐसे नहीं है। आखिर में दुआ देते हैं फजज़ाकुमुल्लाहु अन्नी खैरल जज़ा, और मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन जज़ा अल्लाह की बारगाह में तलब करता हूँ। यानी ये हुसैन है, ये अहलुल बैत हुसैन अलैहिमुस्सलातु अलैहिमुस्सलाम, कि इनके लिए इतना बड़ा इनका मकाम हजरत इमाम हुसैन ने यानी करार दिया कि इंसान सोचें कि रसूल खुदा सबसे अफजल हैं, उनके बाद अली इब्न अबी तालिब है, उनके बाद हसन शरीफ है, उसके बाद इमाम हुसैन शरीफ, इसी तरह से चलते जाएं। लेकिन इमाम हुसैन ने एक ऐसे जुमले का इद्दिआ फरमाया जो न कभी किसी इमाम ने किया, न किसी इमाम ने और न किसी नबी ने। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब आते हैं सीरत मुतहरा के बारे में। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मैं पैगंबर की सीरत पर अमल करना चाहता हूं, तो इस सीरत के बारे में क्या है, किस तरीके से है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी। बिलाखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने नाना की सीरत पर अमल करना चाहता हूं। उस दिन बात शुरू की थी, वहीं से मैंने छोड़ दी थी बात, वो ये है कि लोग आए अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में, आकर अर्ज किया या अबा तालिब, ये जो लोग तितर बितर हो रहे हैं, उनको एहसास हो रहा था कि इसका दीन कमजोर पड़ता जा रहा है, मजहब इस्लाम कवी होता जा रहा है। क्यों? पैगंबर बरमला जो है ना तबलीग करने लगे थे इस्लाम के लिए। तो पैगंबर को यानी वो अपनी जबान में मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इनको अगर माल की जरूरत है, सरवत की जरूरत है, तो हम सरवत देते हैं, ये माल माल हो जाएगा, अरब और अजम में सबसे अमीर हो जाएंगे। और अगर ये सरवरी चाहते हैं, सरदारी करना चाहते हैं, हम इनको सरदार मानेंगे, अपना सरदार कबूल करेंगे। तो क्या करें? तो बस इनसे कह दें ये तबलीग से जो है ना हाथ खींचे, ये दीन को समझाना और समझाना जो है ना ये वाली बात जो है ना न करें। हजरत अबू तालिब ने कहा चलो मैं अपने भतीजे से बात करूंगा, वो क्या जवाब देते हैं, उसका जो जवाब होगा वो तुम्हारे लिए मैं बता दूंगा। तो उस वक्त हजरत पैगंबर की खिदमत में आए अबू तालिब, कहा बेटे, उन्होंने इस तरीके से कहा है। यहां पर हजरत रसूल करीम ने जवाब दिया, या अम्मा, ए मेरे चचा जान, लव्वज़अ शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यसारी, ये लोग आकर चांद को मेरे दाएं हाथ पे रख दें और सूरज को मेरे दाएं हाथ पे रख दें और चांद को मेरे बाएं हाथ पे रख दें, मा अरदतुहु, न मुझे उनका माल चाहिए, न मुझे उनकी सरदारी चाहिए, और ये भी जहन से निकाले कभी भी मैं तबलीग से हाथ खींचूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। यहां चांद और सूरज का अगर मालिक बना दिया जाए फिर भी मैं तबलीग से हाथ नहीं खींचूंगा। लेकिन उनके लिए एक बात कह दें, आप पैगाम कर दें, पैगाम उनको कह दें, वलाकिन युअतूनी कलिमतन, उनसे कहें सिर्फ एक कलिमा कहें, मेरे साथ दे दें, उस कलिमे में एक जुमले में मेरा वो साथ दे दें कि जिस जुमले के साथ यमलिकून बिहल अरब, वो अरब के बादशाह बन जाएंगे, वो अरब के बादशाह मालिक बन जाएंगे, और वह तदीनु लहुम बिहल अजम, और ये जो अजम है, गैर अरब है, वो इस दीन के काबिल कबूल हो जाएंगे, ये दीन में आ जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे ये लोग। आप उनसे कहते हैं एक कलिमा के, एक कलिमा सिर्फ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं वयकूनु मुलूकन फिल जन्नह, और जन्नत में भी बादशाहाना जिंदगी वो करने शुरू करेंगे वहां पर, यानी अरब में बादशाह बनेंगे, मालिक बनेंगे, अजम इनके कायल हो जाएंगे और जन्नत में जाकर ये बादशाह होंगे। तो उस वक्त पैगंबर अकरम के चचा ने उनको पैगाम दिया मुशरिकीन को कि ऐ मुशरिकीन, कि मेरे भतीजे ने ये पैगाम दिया है। तो उन्होंने कहा वो एक जुमले की बात करते हैं, हम 100 जुमले कहेंगे उनके साथ, 100 जुमले कहेंगे। उनसे कहते ठीक है हम तैयार हैं। तो वो सब आ गए पैगंबर की खिदमत में 100 जुमले अदा करने के लिए। तो पैगंबर ने क्या फरमाया, तशहदूना अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, तुम गवाही देंगे अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं खुदा का रसूल हूं।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्नका रसूलुल्लाह। यानी इस तरीके से तुम गवाही दे दो, तुम्हारा जो है ना मामला ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही इस कलिमे को, इस जुमले को उन्होंने सुना तो फिर वो कानून को हाथ लगाते हुए भागना शुरू कर दिए। और यहां पर कह दिया था, ये कैसे ताज्जुब की बात है, 360 खुदाओं को छोड़कर सिर्फ एक खुदा के पीछे जाएंगे हम। उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। यानी ये कहना मकसद यहां पर यह था कि सुन्नत मुस्तफा ये है, दुनिया की बेहतरीन से महंगी तरीन चीज दे दी जाए, लेकिन फिर भी दीन की तबलीग से हाथ नहीं खींचना है। दीन हमेशा बरमला करना, दीन को हमेशा अपने सर पर रखना, दीन को अपने आरज़ूओं के सामने रखना, यह पैगंबर की सीरत हो गई। और दूसरी सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम की सीरत है, वो शूरा के दिन। शूरा का दिन लगा, 6 नफर, आपको मालूम है, मैं तारीख को इसमें जो ना तारीख को मैं बहुत ज्यादा रीज नहीं करूंगा, इशारा करूंगा। 6 नफर है शूरा में। कह दिया अगर 2 नफर एक तरफ हो जाए, 4 नफर एक तरफ हो जाए तो 4 की मान ली जाएगी। इसी तरीके से करते करते कहा, शूरा में क्या क्या कहा अमीरुल मोमिनीन से खिताब करते हुए, या अली, कुरान पर अमल करोगे, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करोगे और सुन्नत शेखैन पर अमल करोगे। अब खिलाफत मिल रही है, मुसलमान उम्मत का इमाम बन रहे हैं जाहिरी तौर पर, वो तो है ही बात नहीं, खलीफा रसूल बनाया जा रहा है जाहिरी तौर पर। तो लिहाजा एक मर्तबा कह दे, हाँ ठीक है, बाद में मैं इसको छोड़ दूंगा, बाद में बात नहीं करूंगा। लेकिन कबूल नहीं फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, एक लहजा भी कबूल नहीं फरमाया। हजरत ने फरमाया, जब कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, और उसके बाद सुन्नत मुस्तफ़ा है, अहादीस मुस्तफ़ा है, फिर किसी और की क्या जरूरत है। हजरत ने इनकार कर दिया, यानी खिलाफत को, जाहिरी खिलाफत को ठुकरा दिया, कुर्सी को ठुकरा दिया, और कहा कि जिस तरीके से भी हो, मैं कभी भी हक से हाथ खींचने को तैयार नहीं हूं। रसूल खुदा की सुन्नत, कुरान मजीद, किताबुल्लाह, उस पर अमल करना, और उसके बाद अपना जो इल्म है, जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत ने लिया है, वो उलूम, उसी उलूम पर अमल करने को अली इब्न अबी तालिब तैयार है। लिहाजा उनके मुकाबले में जो हजरत थे, उनके पास यही कह दिया, तो उन्होंने कह दिया, हाँ सुन्नत रसूल पर भी अमल करूंगा और सुन्नत शेखैन पर भी अमल में करूंगा। तो खिलाफत उनके हवाले कर दी गई, और 25 साल अमीरुल मोमिनीन खाना नशीन हुए मजलूमाना अंदाज से। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम ने यहां पर अगर कह दिया है कि मैं अपने नाना की सीरत पे अमल करूंगा, मैं अपने बाबा की सीरत पर अमल करूंगा, इसका मतलब यही है कि जितनी भी मुश्किलात हो जाए, जितनी भी सख्तियां पेश आ जाएं, लेकिन मैं कभी हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा, तबलीग दीन से हाथ नहीं खींचूंगा। और कह दिया, दुनिया में कोई ऐसी जगह ना हो जिस जगह पर हुसैन पनाह ले लें, लेकिन फिर भी कभी भी यजीद जैसे फासिक और फाजिर की बेअत नहीं करूंगा। हुसैन अली सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो उसी वक़्त, जिस वक़्त यही मुश्किल, यही जंग चल रही थी, नजरियात का जंग, ये झगड़ा हो रहा था कि अमीरुल मोमिनीन को यानी खलीफा बना दे, कोई कह रहा था फलान को खलीफा बना दे। उसी महफिल में आकर हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें कसम देता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, मुझे बयान करें, वो कौन है जिसके हसन हुसैन जैसे बेटे हों? वो कौन है
जिसके हसन हुसैन जैसे बेटे हों, जिनको रसूलुल्लाह ने अपना फर्जंद करार दिया है। कह दिया कोई ऐसा नहीं है आपके अलावा। फरमाने लगे फिर गदीर खुम में इमामत के लिए, खिलाफत के लिए पैगंबर अकरम ने मेरे अलावा किसी का हाथ बुलंद किया? कहते हैं कभी भी नहीं। आया नजरान के मसीहियों के साथ, नसाराई नजरान के साथ जब मुकाबला था और मुबाहला था, तो उस मुबाहले में अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने हुक्म खुदाबंदी से मुझे अपना नफ्स करार दिया। क्या मेरे अलावा कोई है जिसको रसूल खुदा ने अपना नफ्स करार दिया हो? कहा या अली, आपके अलावा कोई नहीं है। रिजस और कसाफत को इस खानदान से इतना दूर रखा खुदाए मुताल ने कि इरादे तकवीनी अल्लाह रब्बुल इज्जत यही है कि हमसे हमेशा नजासत को दूर कर दिया जाए, दूर रखा जाए। और आयत तत्हीर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो ये आयत करीमा हमारे अलावा किसी और की शान में है? कह दिए या अली, आपके अलावा कोई आये तत्हीर किसी और की शान में, हम में किसी की शान में आये तत्हीर नाजिल नहीं हुई। अच्छा, वो कौन है मेरे अलावा? मैं कसम देता हूं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मैं कसम देता हूं, तुम बताओ वो कौन है जिसने रुकू की हालत में ज़कात दी, रुकू की हालत में सदका दे दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत वाली आयत को अल्लाह ने नाजिल किया। मेरे अलावा कोई कौन है? या आप में से कोई है? कह दिया अली, आपके अलावा कोई नहीं है, हम में ये लियाकत मौजूद नहीं है। जब सूरह बराअत की क़िराअत और उसको ऐलान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि मक्के में जाएं और सूरह बराअत की वहां पर क़िराअत करें, तो उसमें क़िराअत करने वाला कौन था? मैं था या कोई और था? तो कहा या अली, आपके अलावा किसी में यह सलाहियत मौजूद नहीं थी। दूसरों को भेजा तो था, लेकिन रास्ते से वापस कर दिया था। जब हुक्म खुदा हुआ कि ये कुरान, ये जो सूरत है, या आप सुनाएंगे जाकर या वो सुनाएंगे जो आपसे हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया फलान से कि आप वापस आ जाएं। अली इब्न अबी तालिब को कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो पहुंचा दे। तो कहा हाँ, आपके अलावा कोई नहीं है। जब एक एक करके अमीरुल मोमिनीन ने अपनी हक्कानियत, अपनी विलायत और अपनी खिलाफत को उनके सामने पेश किया, तो सब ने कहा या अली, आपके अलावा कोई और नहीं है, ऐसे सिफात का मालिक हामिल कोई नहीं है। हाँ, जब सलाहियत है मौजूद, थोड़ी ताक़ुल के साथ इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली हमारे बरादरान के बहुत अजीम उलमा में से हैं और नहजुल बलागा पर इन्होंने शरह लिख दी है। इब्न अबिल हदीद ने शरह इब्न अबिल हदीद से मारूफ है। वो कहते हैं क़द्दमल्लाहुल मफ़ज़ूल अलल फ़ाज़िल। अच्छा, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि ये जो सूरज है उसकी रोशनी, उसकी हरारत, ये चांद है, चलो चांद को छोड़े, सूरज की बात करें, इसकी रोशनी जाती है, ना उससे हम छीन सकते हैं, ना इसको अपनी मर्जी से ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये जात के लिहाज से है। जब किसी के अंदर जाती सलाहियत मौजूद है तो फिर हम उस जात को तब्दील करें, उसकी जगह पर किसी और चीज को रख दें, ये कैसे हो सकता है? ये फारसी वालों की मिसाल है। ये तो होने वाली बात नहीं थी, ये होने वाला काम नहीं था, तो कहते हैं करदम शुद्ध, मैंने किया तो हो गया। भाई फाजिल वो है, आलिम वो है, उसके होते हुए मफजूल को मुकद्दम करना ये अक्ल के खिलाफ है। आप जानते हैं कि वो बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने उसे क्या कर दिया? यहां पर अल्लाह खुद ने नहीं कहा था
कि इस अक्ल की पैरवी करो, इस अक्ल की इताअत करो। ये कैसे हो सकता है यहां पर आकिलों के खिलाफ बात करें? तो जब ये सारी बातें जब हो गई ना, ये सब बातें हो गई, कहा या अली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपके अलावा ये सिफात किसी में पाई नहीं जाती। थोड़ी देर बाद आपस में बातें करने लगे। कहा क्या करें फिर, जो है ना, क्या करें? तो कहने लगे ठीक है, खिलाफत का मुस्तहिक है जरूर, लेकिन अगर इन्हीं को, अगर हम इनको खिलाफत के लिए हम इंतखाब करें, इन्हीं को चुने यहां पर, तो फिर इनके पास सियाह और सफेद में कोई फर्क ही नहीं है। अली की इतनी अदालत है, अली की अदालत को देखते हुए फिर कल हमारी खैर तो नहीं है, हमें जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। बैतुल माल को अमीरुल मोमिनीन ने सब के लिए बराबर के बराबर तकसीम फरमाया। जिनके घरों में औलाद ज्यादा है, नफर के हिसाब से ज्यादा जो है ना बैतुल माल से इनायतें जो है ना होती थी। इसी वजह से जब दो साहिब हजरत की खिदमत में आए तो हजरत ने एक चिराग को गुल कर दिया, दूसरा चिराग जला दिया। थोड़ी देर बाद आपस में सोचने लगे, कहने लगे ये अली ने कौन सी हरकत कर दी कि इस चिराग में कोई फलसफा है, इस लाइट में कोई फलसफा है। यानी मसला मैं आपके घर आऊंगा, पहले आप लाइट जो है ना, अच्छी लाइट आपने जलाई हुई है, मेरे आते ही फौरन उसको बटन को बंद कर देते हैं, फिर दूसरी लाइट जला देंगे। मैं तो सोचूंगा ना अंदर अंदर में से ये क्या हो गया, या तो मैं इस लाइट का लायक नहीं हूं या इस लाइट में कोई फलसफा मौजूद है। तो जब इस तरीके से हो गया तो कहने लगे आपस में, हजरत अमीरुल मोमिनीन से पूछा या अमीरुल मोमिनीन आपने ये क्या किया? फरमाया ये जो चिराग जल रहा था वो बैतुल माल का था और मैं बैतुल माल का हिसाब कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए अली बैतुल माल से खर्च करें कोई इजाफी चीज, और जब ये जो चिराग है ये मेरी अपनी मिल्कियत है, मेरी जाती मिल्कियत है। तो वहीं पर ये जो दो हजरत आए अपने हाथों को मलते हुए चले गए। कहा जो अली एक चिराग जलाने के लिए अदालत का ख्याल रखता है उस अली से हमें क्या मिल सकता है। और नतीजा क्या हो गया? नतीजा इस चिराग के गुल करने और चिराग को जलाने का जो नतीजा है वो जंग जमल की सूरत में पेश आ जाती है। क्या देखें, इसी वजह से कहते हैं जब अमीरुल मोमिनीन शहीद हुए, क्या हम कहते हैं अल्लाह आदिल है, अल्लाह अदालत को पसंद करता है। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की मखलूकात में से वो आदिल मखलूक है जिसने कहा था लव उअतीतु अकालीमुस सबअ, ये 7 इकलीम मुझे दिया जाए और मुझसे ये कहा जाए वो जो मकोड़ा जा रहा है, वो चोंटी जो जा रही है, उसके मुंह में जो जव का जो छिलका पड़ा हुआ है उस छिलके को भी 7 इकलीम के बदले इसको छीन लिया जाए तो अली ये काम हरगिज नहीं करेगा। अली की अदालत अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत की अक्कासी है यहां पर। तो लिहाजा जब शहीद हुए अमीरुल मोमिनीन तो क्या कहा? कुतिल अलीयुन फिल मिहराब लिशिद्दति अदलिही, अली को मिहराब इबादत में शहीद कर दिया गया। क्यों? अली की अदालत की शिद्दत की वजह से। अदालत की वजह से अली को शहीद कर दिया गया। जंग खंदक में जब अमर को पछाड़ा, अरब में ये एक काम था जब किसी को कत्ल कर दिया जाए उसके लिबास को भी उसे खींच लिया जाता। अमर तो बहुत बड़ा पहलवान था, बड़ा शुजा था। वो अली तो चूंकि शेर खुदा है उनके सामने वो टिक नहीं पाया, वरना तो दूसरों ने आकर कह दिया था कि नहीं नहीं आमिर के साथ मुकाबला करना हमारा जो है ना हमारे बस की बात नहीं है, रोग नहीं है इसमें। जब आमिर ने बिछाड़ा, तकबीर की सदा बुलंद हुई, पैगंबर की खिदमत में आए और आखिर में हजरत ने
कहा या अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब, ये ऐसा काम बहुत बड़ा काम किया है। ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत इस्तिक़लाल। अली की एक ज़रबत खंदक के दिन जिन्न व इंस की इबादत से भी अफजल है। तो वहाँ पर जब जंग ख़त्म हो गई ना, तो आमिर की बहन आती है रोने के लिए। मैं कहता हूँ अली की अदालत, कितने आदिल थे अली। रोने के लिए आई, अपने भाई की लाश के इर्द गिर्द 2 चक्कर उसने मारा और उसके बाद कह दिया, ऐ आमिर, मैं तो तुझ पे रोने के लिए आई थी, लेकिन मैं देख रही हूं तुझे एक करीम शख्स ने कत्ल किया है, कत्ल कर दिया। ये मैदान कारज़ार का तरीक़ाकार यही होता है, एक को मार दिया जाना, लेकिन तेरा जिस्म सालिम है, बकिया जख्मी नहीं है, तेरे लिबास को खींचा नहीं गया, तुझे उरियान नहीं किया गया। यही अली जो काफिर और मुशरिक के साथ इस तरीके से करने वाले, लेकिन इसी अली के बच्चे करबला में मदीने का दौर है। मस्जिद नबवी में इमाम हुसैन तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन भी है, लेकिन इमाम हुसैन बच्चे हैं। ये ज़ाहिरन वाक़या माली सिब्तैन ने लिखा है। तो अली अकबर अभी बचपना था उनका, छोटा था, दौड़ते हुए आना, बच्चों का यही होता है, अपने बाप की जो है गर्दन में लिपट जाना, फिर दौड़ते हुए वापस चला जाना। मौसम नहीं था अंगूर का, मौसम नहीं था। कहा बाबा मुझे अंगूर चाहिए। बाबा कहते हैं, फरमाते हैं, बेटे अंगूर का मौसम जो है ना नहीं है। कहा बाबा मुझे चाहिए। इल्म इमामत के जरिए से दस्त इमामत को सुतून की तरफ बढ़ाया, उस सुतून से अंगूर का एक गुच्छा ले लिया, अली अकबर के हाथ में दे दिया। जब बच्चे को अचानक ताज़ा अंगूर का गुच्छा मिल जाए कितनी खुशी होगी। अली अकबर एक खास अंदाज से मस्जिद से बाहर निकलने लगे, तो पीछे देखकर आंसुओं से आंखों को नम करने के बाद हुसैन ने क्या फरमाया, बेटे अकबर जो कुछ मांगना है यहीं पे मांगना, करबला में फिर मुझसे नहीं मांगना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जब इमाम हुसैन की सदा बुलंद हुई, हल मिन नासिर यंसुरनी, अकबर बाबा की आवाज पर लब्बे कहते हुए बाबा की खिदमत में आए, अर्ज करने लगा, बाबा जान मुझे इजाजत दे मैं मक्तल की तरफ जाऊं। तमाम शुहदा को इमाम हुसैन ने फरमाया, आप हमारे मेहमान हैं, आप न जाएं। किसी से कहा आप छोटे बच्चे हैं, किसी से कहा आप जवान हैं, लेकिन अली अकबर को नहीं रोका, बिस्मिल्लाह कह के जंग की इजाजत दी। हुसैन के लिए यही सबसे सख्त मरहला है, जब कड़ियल जवान मौत की इजाजत मांगे, हुसैन इजाजत दे रहे हैं, लेकिन कहा बेटे अकबर
खीमगाह में जाना, खीमे में जाकर अपनी माँ से इजाजत ले ले, अपनी फुफ्फी से इजाजत ले ले। रावी कहता है जब अकबर मैदान की तरफ निकलने लगे, कनात का पर्दा कभी उठता है कभी गिरता है। जब अकबर खीमे से बाहर निकलने लगे, बच्चियों ने अकबर को घेर लिया। भैया अकबर, जो भी मैदान की तरफ जाते हैं वापस नहीं आते। इतने में अकबर को पैगाम मिला, अकबर भैया सज्जाद आपको बुला रहे हैं। अकबर अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पहुंचे। दोनों जवान बगलगीर हुए, इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया। किसी ने कहा या हुसैन, अकबर को सज्जाद से जुदा करो, वरना कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। अल्लाह अकबर। एक वक्त अकबर खीमे से बाहर आए, घोड़े पर सवार हुए। हुसैन ने कहा बेटे अकबर, मैं नहीं कहता मक्तल में न जा। एक मर्तबा मेरे सामने घोड़े को एड़ लगाए। अकबर घोड़ा कभी इस तरफ कर देते हैं कभी उस तरफ कर देते। अकबर मैदान की तरफ निकले, बूढ़े बाप पीछे से अपने रीशे मुबारक को आसमान की तरफ किया। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं हुसैन, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम, खुदाया तू गवाह रहना, मैं इन जालिमों के पास ऐसे अजीम शख्स को भेज रहा हूँ, अपने उस बेटे को भेज रहा हूँ जो तेरे नबी का हम शक्ल है, हम शक्ल रसूल है। जब भी हमें तेरे नबी की जियारत की इश्तियाक हो, हम अकबर की तरफ देखते। जब अकबर ने घोड़े को एड़ लगाए, इधर से बूढ़े बाप गिरते उठते अकबर के पीछे जा रहे। एक वक्त अकबर ने बाबा की तरफ देख कर कहा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? उस वक्त हुसैन ने कहा अकबर, मैं नहीं कहता तू रुक जा, जब तक मेरी निगाहों में है घोड़े का रुख मक्तल की तरफ हो, तेरा चेहरा मेरी तरफ हो। अल्लाह अकबर। अकबर मैं मक्तल की तरफ निकले। एक वक्त अकबर की सदा बुलंद हुई, बाबा जान अकबर का आखिरी सलाम कबूल हो। अकबर के सर पर ऐसा गुर्ज लगा था, घोड़े पर संभल न सके। घोड़े की गर्दन में अपने हाथों को, घोड़े की गर्दन में अपने हाथों को रखा। अकबर का खून घोड़े की आंख में खून चला गया, घोड़ा नहीं देख पाया। बजाय खेमों के दुश्मन की तरफ घोड़ा चला तो किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा। इधर से हुसैन सदा दे रहे हैं, वाह अकबरा वाह समरत फुआदा, ऐ मेरे दिल के चैन अकबर, ऐ मेरी आंखों का नूर अकबर, ऐ मेरे कल्ब का सुकून अकबर। बाबा को नजर नहीं आ रहा। एक वक्त एक जगह से अकबर की सदा बुलंद हुई, अर्ज कर रहा था बाबा
कहां कहां की ठोकरें खा रहे हो, तेरा मजलूम बेटा यहाँ है। जैसे हुसैन की निगाह अकबर पर पड़ी, हुसैन घोड़े पर संभल न सके, हुसैन घोड़े से उतरे नहीं बल्कि हुसैन घोड़े से गिर पड़े। मुंह के बल हुसैन जमीन पर गिरे, लेकिन हुसैन खड़े नहीं हो सकते। घुटनियों के बल चलना शुरू किया। अकबर के जिस्म के करीब हुसैन पहुंचे, अकबर के सर मुबारक को जानू पे रखा, हुसैन को सुकून न मिला। अकबर के सर मुबारक को सीने से लगाया, हुसैन को सुकून न मिला। एक वक्त अपने रुखसार को अकबर के रुखसार पर रखा, अपने लबों को अकबर के लबों पे रखा। उस तरफ से अकबर तड़प रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, एक हाथ अकबर के सीने पर है। हुसैन ने कहा अकबर क्या बात है? कहने लगे बाबा सीने में बरछी का फल टूटा हुआ है। अल्लाह अकबर। एक जानू को अकबर के सीने पे रखा, मक्के की तरफ रुख करके फरमाया, ऐ नाना इब्राहिम, जब तू अपने इस्माइल की कुर्बानी दे रहे थे, अपनी आंखों पर पट्टी थी, इस्माइल के पांव बंधे हुए थे। आज मैं अपने इस्माइल को कुर्बान कर रहा हूं, न मेरी आंखों पर पट्टी है, न अकबर के पांव बंधे हुए हैं। इतने में या हैदर सफदर का नारा लगाया, उसने जे का फल सीने से खींचा। उधर खियाम से आवाज आई, भैया हुसैन सब्र करना, आपकी बहन भी मदद को आ रही है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।